अध्याय 25वां। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुल देवताय नमः, श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्चाडबंकानिक मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री संज्ञा भूम्या भवोर नवनाथ सिद्धाः। ओम जय जय हो वासुदेवा, वासनाद्वासुदेवा, माया अवयवा यास्तव तुझे माधवा, स सगुण स्थिति विराजे। हे चक्र चालका यदुपति, बताना अभी सुरस कहानी, जिससे श्रोताओं उल्लासी नव रसों का ग्रहण करे। पिछले अध्याय में भर्तरीनाथ अवंतिका में आया व्यवसायार्थ। वहां उसका जनन संगोपन यथाश्रुत बताया जी। उपरांत कथा गहन बतावे नवरस युक्त, ऐसे बदते रुक्मिणी रमन, संतोष हुआ चित्त में। उस पर श्रोताओं अभी कथा सुनना श्रवणार्थी व्यवसायिक लेकर भर्तरी अवंतिका में आ गए। आकर ग्राम के पास बसाया उन्होंने अपना स्थल, रचकर गोपियां कनक पाठ डेरे पर विराजे जी। इस प्रकार व्यवसायिक उतरे वहां स्थान स्थान पर। ऐसे अस्ता चल गया सूरज, व्यवसायिक मिले सभी अग्नि जलाकर एक ठिकान पर शेक लेते थे। व्यवसायी का इतने में जम्बुक आकर चीखने लगे बहुत जी। कोलाहल कर स्वभाषा में जम्बुक बोलते थे उसमें, व्यवसायी को हो स्थिति में बैठना नहीं, सावध रहो, तुम पर होगा अब हमला। महातस्कर बलवंता करेंगे हरण द्रव्य का, सावध होकर बैठना जी। ऐसे जम्बुक बोलते वाणी से भर्तरी ने सुना अपने कानों से। सुनकर विचार अंतःकरण में करने लगा महाराजा। मन में कहे व्यवसायिकों का अन्न अपन करते हैं भक्षण, इसलिए इन्हें करके श्रुत उपकारों को फिटाना जी। कि माता का उपकार जैसे फेड़े खगेंद्र, ऐसे व्यवसायिकों का उपकार उन्हें सावध करके उचित जी। फिर कहे सभी व्यवसायिकों को, तुम नहीं रहना बेसुध देखो, तस्कर धाड़ डालने आते देखो, आ रहे हैं तुम पर जी। पूछोगे मुझे कैसे मालूम हुआ, तो जम्बुकों की भाषा मुझे अवगत, चीखते ही मुझे ज्ञात, समझे कैसे बोल रहे। मैंने खाया तुम्हारा अन्न, इसलिए बताया खोलकर। भर्तरी का सुनकर वचन विश्वास किया व्यवसायिकों ने। फिर वे सभी व्यवसायिक भिन्न शस्त्र लेकर हाथ, बैठे छिपकर सावध रहकर, लाठियां आदि लेकर जी। अपना माल रखा पीछे छिपाकर, पहरा करते सावध रहकर। इतने में 100-150 तस्कर वहां पहुंचे आकर जी। पर थे व्यवसायिक झुंझार, थे वीर श्री युक्त, हाथियारों ने सभी तस्कर चने चबाने लगाए उनको। अति जर्जर हुए तस्कर, सह नहीं सके शस्त्राघात, धन दौलत की आस छोड़कर भागे जान बचाकर। ऐसे वे तस्कर शस्त्रघात से गए भागकर। घबड़े हुए व्यवसायिक रहे अपने शिविर में, भर्तरी को लेकर बैठे छावनियों में स्वस्थ मन। ऐसी बिताकर रात 2 प्रहर रहे थे जी। रही थी 1.5 प्रहर रात्र, पुनश्च जम्बुक आकर चीखने लगे उस वक्त। व्यवसायिक सभी सुनते थे, सुने परंतु भर्तरी से पुनश्च पूछते बातों से। जम्बुक आकर कहाँ से क्या बताया कहना हमें। ऐसे पूछते ही व्यवसायी का कहने लगा वरदायक, कहे कुल कुलाहल कैसे हुआ, अब क्या बताया सुनो जी। उत्तर दिशा से अभी पांथिक आ रहा है जाने दक्खन, शिव वरदन महासमर्थ राक्षस है इस प्रकार। उनके पास है 4 माणिक, हे तेजस्वी दीप्यमान, इसलिए उसे जो आएगा मारकर पूर्ण लाभ उसे होगा जी। पर वह लाभ भी कैसा, तिलक लगाते उसके रक्त का, वह होगा सार्वभौम राजा, अवंतिका नगर का प्रत्यक्ष।
उसको जो आएगा मारकर, रक्त में वस्त्र लाएगा भिगाकर, ग्राम द्वार पर तिलक लगाकर, अपने भाल पर भी रेखना जी। भर्तरी ऐसे बताया था उन्हें, विक्रम था वहां सुनते, हाथ शस्त्र लेकर सुनकर बातें चल पड़ा वहां से। अब श्रोताओं के मन में मन विचारा कि उस दानवों का कैसे वरदान, उसे मिला कौन सा धन, वही वही कथानक बताना जी। अतः कवि कहे वह राक्षस, अतीत में स्वर्ग था गंधर्व, चित्रमा गंधर्व उसका नाम, महाप्रतापी अपूर्व, वह सहज स्थिति कैलाश में गया शिव पार्वती से मिलने, तो उमा के साथ धूत खेलने शिव जी बैठे थे वहां। वह चित्रमा गंधर्व आकर पहुंचा अकस्मात, नमस्कार भाव भक्ति पूर्ण उमाकांत को किया जी। नमन करते ही नीलकंठ आश्वासन देकर बिठाए निकट, स्तुति करके गंधर्व भाटा तुष्ट किया मन में जी। निकट गंधर्वों को बिठाकर धूत खेल खेलते दोनों जन, ऐसा डाव अम्बे ने जीत कर शिव जी पर लाया जी। पर फांसे पड़े नहीं निश्चित, दिखे दोनों को द्विविधा, उससे दोनों के दिल उत्तर प्रत्युत्तर प्रवर्ते जी। शिव कहे पड़े हैं 18, अम्बा कहे हैं 12, ऐसे समझने में अवगुण दोनों में व्यक्त हुआ जी। दोनों कहे विवाद छुड़ाएगा अभी गंधर्व, उसने शिव पक्ष लेकर 18 कह दिया, पर सत्य था 12, इसलिए पार्वती हो गई क्रुद्ध। कहे गंधर्वा शिव पक्ष धरकर, तूने बोला है 18, तुमने कहा सत्य वचन है यह पापमति दृढ़, इसलिए तुम जाकर मृत्युलोक राक्षस रूप में रहोगे जी। ऐसे दक्ष नंदिनी बोलते, गंधर्व डर से लगा कांपने, देह पर रोमांच डर के शिव चरणी ऐसा लगा जी। कहे महाराजा चंद्रमौली, तेरा पक्ष लेने से अभी मुख को लगी शाप कज्जली, अभी मैं क्या करूं, आंसू भर के ऐसे कहकर आए नैनों में उभय, उससे चित्त में प्रसन्न पशुपति हुआ जी। कहे चित्रमा गंधर्व नाथा, नहीं करना आपकी चिंता, सुरोचन गंधर्व मही पर्वता, शक्र शाप से रहेगा जी। रहेगा पर उस स्थान पर इसे होगा एक पुत्र, उस पुत्र के हाथों देकर तेरा उद्धार होगा जी। वह शस्त्राघात से राक्षस देह तेरे प्राण को करेगा विभक्त, वह कहे कौन सा लाभ, मुझे मारने होगा उसे, शिव कहे तुझे करते ही मुक्त, रेखते ही माथा रक्त तिलक, ऐसा तिलक ललाट पर मही का भोग वह लेगा जी। इस पर बोले चित्रमा गंधर्व, उस पुत्र को कैसे होगा मालूम, जिससे आकर करेगा वध उस राक्षस का उस समय। ऐसे सुनकर उमाकांत कहे द्रुमिल भर्तरी नाथ, उसके मुख द्वारा होगा श्रुत सुरोचन के पुत्र को। ऐसे बोलते ही पंचानन स्वस्थ हुआ उसका मन, फिर दिव्य देह आश्रम में रखकर दानव देह में अवतरित हुआ। ऐसा राक्षस बलहीन आ रहा था अपने मार्ग, इतने में शस्त्र लेकर विक्रम उस कानन में आया जी। इस पर श्रोताओं पूछोगे अगर कि सुरोचन गंधर्व मही पर शक्र शाप से आया संपूर्ण, किस प्रकार वह बताना जी। कवि कहे सुनना कथन, अमरपुर में पाक शासन, सभा मंडप में इकट्ठा होकर गंधर्वादिक बैठे थे, अप्सरा करती थी नृत्य, नेत्र कटाक्ष हाव भाव उसमें व्यक्त, किलोत्तमा एवं मेनका कामुक, अर्क ज्योति लावण्य, कितना उसका उनका सौंदर्य ग्रंथ में कैसा करना वर्णन, उनका स्वरूप देखकर मदन मूर्छागत होता था। सभा में करते नृत्य विद्युल्लता की चपलता व्यक्त, जिनके देखते ही नेत्र कटाक्ष जपी तपी भी फंस जाए, मुनि आकर लुंगी कच्छप छोड़कर भागते उनके साथ, फिर कैसा योग आचरण कष्टी होते थे मदन से। ऐसी गुण ज्ञान स्वरूप स्थिति लावण्य लतिका चंद्र ज्योति, नृत्य करती मंडप में सभी, कंदर्प चित्त में वेद करे। ऐसे नृत्य देखते सुरगण सुरोचन गंधर्व पंचबाण, अति विबल रात दीन,
लज्जा छोड़कर उसके लिए ऐसे होते मदन व्यक्त। देव सभा में काबू में नहीं काम, अचानक सभा में उठकर मेनका को स्पर्श करे जी। धरकर मेनका का हाथ, हाथ से करे कुछ मर्दन। वह देख कर शशीनाथ चित्त में क्रोधित हुआ जी। कहे सभा में लज्जा छोड़कर काम वासना से रंभा को स्पर्शिता, ऐसा यह अधम ध्वज पदच्युत होना जी। जिसे नहीं समझे राग रंग, हीन बुद्धि कामिक योग, ऐसा यह स्वर्ग से पतन महागर्धव होना जी। ऐसे बोलते इंद्र तत्काल हुआ वहां से पतन। पतन होते ही इंद्र तुष्ट किया स्तुति से, कहे महाराजा अमरनाथा, उशाप मुझे अब देना। कर्म विकृत मुझसे हुआ, पर क्षमा करना जी। तुम हो दयावंत प्रज्ञावंत, सदैव दया भाव मन, पर क्षमा करके मेरे अपराध क्षमादान करना जी। तुम माता में बछड़ा, नहीं मेरे अपराध गिनना। ऐसी दृष्टि अमृत समाना मेरे तरफ करना जी। ऐसे स्तुति पूर्ण वचन संतुष्ट किया पाक शासन। कहे 12 वर्ष के बाद पुनः लौटकर स्वस्थान को आओगे जी। आओगे पर कैसे कर्म, मथुराधीश जो नरोत्तम, जिसका है सत्यवर्मा नाम इस भूमि पर विराजमान। उसकी कन्या लावण्य राशि, सद्विवेकी पुण्य राशि, उसके साथ करके शादी विक्रम को संतुष्ट करना। विष्णु विक्रम मूर्ति ऐसी स्वनाम से होंगे विराजमान। वह जन्मते ही तेरे उदर मुक्त होगा महाराजा। देखते ही विक्रम सूत का मुख नष्ट होंगे शाप के क्लेश। फिर भूलोक से होकर विन्मुख स्वर्ग लोकवासी होगे तुम। ऐसे बोलते इंद्र गंधर्व हुआ संतुष्ट मना। जैसे मृत्यु समय में अमृत पाना दे दैव योग से मिला जी। ऐसे फिर वह सुलोचना, उसका हुआ स्वर्ग पतन। वायु चक्र से मिथिला कानन आकर वहां रहा जी। पर वह आते ही मही पर गर्दभ देह करे धारण। फिर कानन में गर्भों के साथ चरने जाए नित्य जी। उस गांव में कुल्लाल कमठ नाम से प्रसिद्ध, वह कानन में जाकर गर्दभ को ढूंढता था। ढूंढते कमठ कुल्लाल देखा गर्दभ झुंड, उन गर्दभों के साथ उसका गर्दभ भी चरता था। फिर उसने समस्त गर्दभ ले गया अपने सदन। उन सभी में था यह गर्दभ कुल्लाल गोठे में ऐसा जी। ऐसे बहुत दिनों तक रहता था कुल्लाल के घर। ऐसे होते कमठ कुल्लाल निर्धन हो गया, इसलिए समस्त गर्दभ दूसरे को बेचे लेकर वित्त। पर वह गर्दभ स्वसदन रखा था पवित्र। रखा पर अकेला ही द्वार पर, गर्दभ विचार करे अपने मना। अकेले ही एकांत कमठ कुल्लाल ने रखा है। फिर रात होते दोनों प्रहर कुल्लाल को कहे गर्दभ कि सत्यवर्मा की कन्या सुंदर, उसके साथ शादी कराना मेरी। ऐसे कई दिनों तक बोले गर्दभ। कमठ करता था श्रवण। फिर घर के बाहर आकर निज दृष्टि से अवलोकन करे कहाँ कौन, परंतु बोल का नहीं लगे समझ। कौन बोलता है प्रत्यक्ष, वह भी उसे नहीं समझे। ऐसा होकर साशंकित पुनश्च जाए अपने सदन। पर उसे बुलाकर गर्दभ कहे दारा देना मुझे जी। पुनश्च कमठ आता लौटकर देखकर कहे उसके समक्ष। पर गर्दभ बोलता है ऐसे वचन किसी को भी नहीं समझे। ऐसे होकर साशंकित कौन बोले गृहाप्रत, संशय आता था उसके मन। खड़ा रहे कमठ, कमठ को सामने खड़ा देख कर गर्दभ विचार करे मना। कहे संभ्रम करना अभी नष्ट, मैं ही वैसा कहता हूँ। उपरांत कमठ को पास बुलाकर बोलने लगा गर्दभ वचन। कहे महाराजा संभ्रम कैसा मना, तुम स्वयं सुनते हो। मैं नित्य बोलता हूँ वाणी, सुनते हो तुम भी। ऐसी सत्यवर्मा की पुत्री भार्या मुझे करके देना। ऐसी गर्दभ का सुनकर वचन कमठ हुआ भययुक्त। कोई अन्य सुने अगर, राजा दंड करेगा मुझे जी।
देखो जी देखो प्रत्यक्ष गर्दभ तुम, जोड़ने देखते हो रिश्ता राजा के साथ। मेरू पर्वत एवं मशक के बीच समरांगण कैसे जी। कहाँ राजा कहाँ रजक, तुम कहाँ मांगते भीख, कहाँ मेरू कहाँ मशक, सूर्य के सामने जुगनू कैसा। ऐसा विचार कमट करे, अच्छा नहीं ऐसा कहे, इसलिए छोड़कर ग्राम को अपने परदेश जाना ही भला। ऐसा विपर्यास अभी राजा को मालूम पड़ते ही, सर मेरा काट कर देखो जी, व्याघ्र को अर्पण करेगा। ऐसा सोचकर इतने में हुआ सूर्योदय। फिर कांता को गर्दभ की कथा बताकर भागने का निश्चय किया। पर वे दोनों मूर्ख, जिन्हें नहीं कोई ज्ञान, कि प्रत्यक्ष पशु ने बोलना वचन। यह आश्चर्य है जी, पशु होते हैं वाचा रहित, यह गर्दभ बोलता है बात। ऐसा वह पशु नहीं निश्चित, प्रज्ञावानवंत है जी। पर दोनों मूर्ख, उन्होंने सोचा पलायन, उसी गधे पर गठड़ियां लाद कर सभी माल भरा जी। संसार भार लेकर गर्दभ साथ, दोनों स्त्री पुरुष ऐसे दोनों चलते साथ ग्राम द्वार पर पहुंचे जी। पर वहां थे ग्राम रक्षक, उन्होंने देखा उनकी हालत, जानकर उनका पलायन तार्किकता से सोचने लगे। फिर उन्होंने पूछा कमठ, कहे सभी सामान बांध कर क्यों करते हो ऐसे पलायन, बताना है कमठा तुम। ऐसे पूछते ही ग्राम रक्षक वह हुआ भय व्याप्त, नहीं बोले वचन कुछ एक, मुख स्तंभ घबराकर। पर वे अनेक युक्ति प्रयुक्ति, पलायन का कारण पूछे उक्ति, पर वह नहीं कहे कुछ भी। संभ्रम में आचरत, मन में कहे कमठ कुल्लाल, अगर इन्हें कहूंगा वर्तमान, फिर यह वड़वा नल जला देगा हमें जी। उन्हें नहीं बतावे कुछ, वाचा रहित मुख स्तंभ। फिर वे द्वारपाल प्राज्ञिक अटक करे कमठ को, कहे कमठा ऐसा गांव छोड़कर तुम करते हो पलायन, पर वह राजा को बताकर फिर तुझे देंगे जाने। ऐसे कहकर द्वारपाल त्वरित गए राजांगना, कहे महाराजा कमठ कुल्लाल ग्राम से भाग जाता है। फिर त्वरित भेजकर अपना दूत राज्यसभा में लाया कमठ। सभा स्थान आते ही कमठ राजा स्वयं पूछे उसे, कौन सा है तुम्हें यहाँ दुख, कौन सा है तुम्हें क्लेश, इसलिए छोड़ते हो राज्य, किस काम है कुंठा। इस राज्य में बड़ा व्यापार, फिर तुम क्यों जाते छोड़कर, इसलिए कारण बताकर सुनाना हमें जी। कहे कमठ को सत्यवर्मा, नाम मही पर प्रसिद्ध हमारा, पर सत्य को नहीं छोड़ूंगा, नाम के समान आचार। ऐसे बोलते राव वचन, कमठ कहे राजा प्रता, हे महाराज प्रजा पालनार्थ तुम दक्ष हो जी। पर मेरा जो है दुख मैं नहीं बता सकता, वह बोलते ही जाएगा प्राण, देह मुक्त होऊंगा मैं। कहे राजा अगर मुझसे होगी प्राण हानि तुझसे, माफ करूंगा अन्याय ऐसे, प्राण रक्षण करूंगा जी। इतने ही कारण संशय होगा तुम्हारे मन, पर मेरा वचन सत्य, घबरना नहीं है कमठ। ऐसी सुनकर राजा की वाणी कमठ ने हिलाया ग्रीवा अपने, कहे महाराजा ऐसी वाणी वचन देना मुझे अभी, अवश्य कहकर सत्यवर्मा करतल भाष उन्होंने दिया। अब बताना कारण दुख का, बताना मुझे अभी जी। कमठ कहे नरेशा, मेरा दुख एकांत में बताऊंगा। ऐसे बोलते ही कमठ दोनों चले एकांत में। कमठ एवं नरेंद्रोत्तम आश्रम में बैठे एकांत, फिर बतावे कमठ राजा प्रत मेरे दुख का सुन कारण। हे राजा तुम सर्वज्ञ मूर्ति, तुम्हारी प्रिय कन्या युवती, नाम जिसका सत्यवती, विराजमान ऐसी मही पर क्या बताऊं विपर्यास। एक गर्दभ मेरे सदन, वह रात को मुझे बुलाकर विपरीत वाचा बोलता है। सुनो राजा उसका कथन, मुझे सत्यवती पर है मन। यह सुनकर राजा का मन भय व्याप्त हुआ जी। कैसा यह पशु कहे विपरीत, अगर होगा राजा को श्रुत, फिर वह मुझे सदन के सहित क्रोधाग्नि में जला देगा जी। इस तरह है में भय है मेरे मन, इसलिए करता हूँ पलायन, छोड़कर ऐसा पवित्र ग्राम,
राज्य के बाहर जाता हूँ। ऐसे बोलते कमठ कुल्लाल विचार करे नृपाल, अपने मन में सोचे फल, पशु होते हैं वाचा रहित, उसे नहीं मानना पशु सर्वथा, कोई भी होगा देवता, लेने मेरे मन की परीक्षा, पशु वेश किया होगा धारण, ऐसा विचार करे कर कहे कमठा प्रथा, कहे कमठा भीति नहीं रख इसके बारे में, इसलिए अभी बुद्धि प्रमाण बताकर अपना भाव लक्षण साथ उसकी परीक्षा लेकर सत्यवती उसे सौंप दूंगा। इसलिए लौट जाना अपने सदन, शांत करना अपना मन, गर्दभ बोलते तुझे भाषण, जवाब देना ऐसा जी, तुझे बोलते ही गर्दभ उसे उत्तर देना त्वरित, कि यह प्रकार राजा को श्रुत किया है मैंने जी। उस पर आया है राज उत्तर तुम्हारे उस वचन पर, कि ताम्र धातु का मिथिला नगर करके देना सर्व, पूर्ण होते ही ताम्रमय तुझे सौंपूंगा सत्यवती रत्न, ऐसे गर्भ को बताकर संतोषित करना उसका मन। कमठ को नरेंद्रोत्तम से जवाब बताया उन्होंने, शांत करके कमठ मन में उसे विदा ऐसी की। ऐसे संतुष्ट होकर कमठ लौट गया अपने सदन। इतना होते हुआ सूर्यास्त, मध्य रात्र हुई जी, रात हुई दो प्रहर, तो गर्दभ बोले पुनश्च, हे कमठा तुम नरोत्तमा, सत्यवती देना मुझे, ऐसे बोलते गर्दभ कथन, कमठ बतावे उसे वचन, कहे महाराजा नूपनाथ बताया है सभी जी, पर सुन उनका प्रत्युत्तर, राजा ने दिया है निश्चित, कि ताम्र धातु का मिथिला नगर करके देना हमें जी, ग्राम होते ही ताम्रमय करूंगा उसे नंदिनी अर्पण, ऐसा वचन दिया है मुझ प्रत नरेंद्रोत्तम राजा ने। अभी तुम्हारी कारागिरी बताना, अगर कुछ करिश्मा होगा तुष्ट करके नरेंद्र पाल का, सत्यवती अपनाना जी, उसे ताम्रवती नगर देकर ग्रहण करना कन्या रत्न, जैसे दानवों को सुरा देकर अमृत दिया देवों ने, की कष्टपूर्ण सेवा कच ने करके मिलाई संजीवनी उसने, वैसे राजा को संतुष्ट करके सत्यवती अपना नाजी, ऐसे कांच देकर पांच लेना है यह बुद्धिमंत लक्षण, अगर होगा कुछ प्रमाण करिश्मा बताना महाराजा, ऐसा कमट का सुनकर वचन, हंसने लगा गंधर्व महान, कहे राजा की मति विशाल नहीं है इस प्रकरण में, अरे अगर मांगता सुवर्णमय ऐसे करता था त्वरित, करके देता था उसी क्षण, अमर नगरी समान जी, कि इंद्र की सभी संपत्ति ला कर देता था उसके प्रति, ऐसे पर मांग ताम्रवती, आदेव उक्ति यह कैसी, अभी रहने दो वह बात, जैसे जिसका संचित वैसी बुद्धि उसे प्राप्त, प्रारब्ध अनुसार देखो जी। इसलिए कुंठा अति त्वरा से जाकर बताना राजा से, कि मिथुल नगरी ताम्रवती जैसे लेना अभी वैसे ही, अवश्य कहकर कुल्लाल जाकर नमन किया मिथुला पाल, कहे महाराजा भूपा कुशला, बताया वह सुनना जी, कहे सिद्ध करके सत्यवती, कृपा कर सौंपना मेरे प्रति, आज रात को ताम्रवती निज दृष्टि देखोगे जी। ऐसे पशु का वाग्वचन कमठ मुख से सुनकर अवश्य राजा ने कहकर सदन को भेजा जी। कुल्लाल लौटते ही स्वधामा, कहे प्रादनिका गर्दभोत्तमा, राजा को बताते ऐसा महिमा स्वीकार किया राजा ने, प्रकट करके विश्वकर्मा, कहे उसे गंधर्वोत्तमा, कौन से काम से हमें बुलाया, बताना जी महाराजा, वह कहे विराट स्वरूप तनया, मेरी मुख्या है ब्रह्म काया, कामना मन गुरु राया, मिथिला करना ताम्रवती, विश्वकर्मा तेरा नाम, जानते हो विश्व का निर्माण, कर्म से उत्पन्न योग द्रुम, मार्ग सुभट किया जी, हे सकल कर्म निर्माण कारा, इसलिए नाम विश्वकर्मा, उस दृष्टि से पाचारण तुम्हें किया, मिथिला नगर के कामार्थ, तुम हो कर्म कुशल, करना मेरी मन कामना पूर्ण, ताम्रवत मिथिला नगर करके देना महाराजा,
ऐसी सुनकर गंधर्व वाणी एवं गंधर्व गर्दभ कहानी विश्वकर्मा ग्रामधामी कृपा करके हंसने लगे। कृपा दृष्टि से देखते ही नगर ताम्र धातु ग्राम समस्त, हर धाम ताम्र व्याप्त, ताम्र वर्ण लखलखित, राजा अंत्य जाति समस्त, कोई नहीं रहा ग्राम में गरीब, ताम्र वाटिका ऐसे स्थान, ग्राम मिथिला विराजमान, अपना काम कर विश्वकर्मा अदृश्य होकर गया स्वस्थाना। सूर्योदय होते ही यहाँ ग्रामजन देखते ही रहे, तो आंगन ताम्र धातु सहित सदने सभी सुशोभित। ऐसे देखते ही नगर जन आश्चर्यचकित हो गए, कहे कैसे यह हुआ अपूर्व, अशक्य प्राय हुआ घटिता। राजा ने देखते ही ताम्रवर्ण संकेत परीक्षा याद आई, मन में सोचे सत्यवर्मा, कन्या सोपते ही गंधर्व नामा, लौकिक मते जग दुर्गमा, अवहेलना करेंगे जन, यह जगत दुर्गम नहीं आसान, द्विमुख सर्प के समान, पशु की देख कर खूण दंश करने दौड़ते, इसलिए अभी गुप्ततापूर्ण कन्या सौंपना कुल्लाल धाम, अपने गांव से कहीं दूर प्रदेश में भेजना जी, ऐसी योजना करके मना, कमठ के प्रति भेजा पाचारण, लोक निंदा होगी यथार्थ, सुझाव दिया राजा ने, कहे महाराजा सुन, कन्या सौंपते ही गर्दभ को देख, लोक निंदा ही निशब्द भाड़ाइत प्रविष्ट होगी राज्य में, इसलिए लावण्यवती सत्यवती लेकर जाना सदना प्रति, पर नहीं करना इस ग्राम बस्ती, परदेश में जाना जी। ऐसे बोलते राजा स्पष्ट अवश्य कहे कुल्लाल कमठ, फिर घर लौट कर घर गृहस्थी ठाठ, गठड़ी में सभी बांधा जी, देखो सूर्यास्त होने पर पुनश्च आए राजसदन, कहे राजा गठड़िया बांधकर सज्ज हूं मैं जाने को। राजा ने बुलाया अपनी नंदिनी, कहे पवित्र सत्यवती तुझे सौंप दिया है देवा प्रति, स्वीकारना उसे जी। पूछोगे कैसे कहते हो प्रकरण, पर मिथिला की ताम्रवत क्षण लगते बदल दिया रूप, तस्मात देव खचित ही, इसलिए स्वीकारना उसे तुम, पहचानना किसका कौन, मैंने ली है पहले ही इम्तिहान, देवता रूपी गर्दभ वह, अगर करोगी अनुमाना, तो काया वाचा मन कर शुचि होकर उत्तीर्ण, उभय कुलों का उद्धार, अगर गर्दभ कह के अस्वीकार थे, तो दाग लगेगा कुल को मेरे, और अगर होगा उसका कोप, पतन शाप देगा वह, अभी ऐसा करना नंदिनी, मनाकर उसे युक्ति प्रयुक्ति, गर्दभ देह का त्याग उसके प्रति, मानव देह में लाना जी, उससे होगा उभय कुल का उद्धार जगत में सभी का, इसलिए अभी शुभकांक्षा कमठ सदन को जाना जी। ऐसी बताते ही उसे कहानी, अवश्य कहकर शुभारनी, कुल्लाल के घर गई कामिनी, रात होते ही गई जी, घर प्रवेश करते ही उंगली से बताकर दिखाई पति, सत्यवती ऐसे बोलते ही राजा पूछे कमठ को, बताते ही लगे उसके चरणों को, कहे महाराजा हे जवाई, कन्या को संभालना जी। ऐसे बोलते ही उसे गर्दभ कहे वागुत्तर, राजा तेरा है अहो भाग्य, मैं हूँ दामाद तेरा जी, गर्दभ देह में देखा मेरा सामर्थ्य, इसे कुछ भी कहे लोग, निंदा प्रभाव में थोड़े दिन, होगा पश्चात भाग्य तेरा। हे राजा सुन मेरी बात, इंद्र शाप से हुआ गर्दभ, मैं हूँ दिखता गर्दभ देह, पर सुरोचन गंधर्व हूँ मैं, पश्चात आरंभ से सभी कथा बताकर संतोषित किया नूपना था। राजा ने सुनकर सभी वार्ता संतुष्ट हुआ चित्त में, ऐसी लावण्य लक्ष्मी सौंपकर राजा गया स्वसदन, सत्यवती को पति देकर कुल्लाल को प्रार्थना कर, राजा जाते ही अपने सदन लेकर सत्यवती को कमठ अवंतिका का मार्ग धरकर गमन करे वे रात को। देखो अगला अध्याय पुण्यवान, सत्यवती का कथन, वही कथा महान, ध्यान देकर सुनो जी।
धुंडी सुत नारद वंश में मालू सज्ज है संत सेवा में, सेवा प्रसाद उसके पास से रात दिन मांगता है। नरहरि वंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्षाव किमियागार, सदैव सुने भाविक चतुर। पंचविंशतितम अध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 25 पंक्तियां 192। श्री नवनाथ भक्तिसार पंचविंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगकानिपमच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भरतरि संज्ञा भूमया बभूवर नवनाथ सिद्धाः। अध्याय 25 के श्रवण करने से किसी का भी शाप वचन नहीं बाधेगा। आरोग्य काया, पतिव्रता स्त्री एवं सद्गुणी पुत्र प्राप्ति होगी।